मिडिल क्लास के लिए इससे अच्छा उपहार कुछ नहीं हो सकता था। तो आम जनता पे खर्चे बहुत कम पड़ जाएंगे। ये इनकम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है। किसानों के लिए सरकार ने जो किया इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर दिया है, और वो भी तब जब देश में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। इस पूरे बजट को समझाने के लिए हमारे साथ एक बेहद शानदार अर्थशास्त्री बैठे हैं। अब की बार लगभग 8 वर्षों बाद टैक्स में छूट मिली है। आमतौर पे देखा जाए तो कितना इफेक्टिव है ये और कैसे कार्य करेगा ये जानना। देखिए, सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है, और ऑब्वियस सी बात है कि सरकार ने बहुत पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा बजट पेश किया है। और ये जो छूट दिया उन्होंने, 7 लाख की छूट दी है इनकम टैक्स में, स्लैब को जो उन्होंने बढ़ाया है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एक्चुअली आप देखिए तो किसी भी आम आदमी के लिए, जो मिडिल क्लास भी है, तो हर एक महीने का उसका खर्चा 50,000 से नीचे नहीं जाता। अगर 1-2 बच्चे भी हैं तो ऊपर ही चला जाता है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 12-5 60, 12-6 72, 60,000 करीब आता है, 72। तो यानी 60-70,000 रुपए तक की चीज़ें तो हमारे इनकम कहाँ है, वो तो हमारी बेसिक नेसेसिटी में चली जाती है। तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले भी एक बजट के बाद अपने उसमें इंटरव्यू में बोला था कि कम से कम 9 लाख तक रुपए पे छूट देनी चाहिए, क्योंकि 1-2 लाख रुपए फ्यूचर के लिए बजट के बाद ही फिर सरकार को उस पर टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि ये 7 से 9 लाख रुपए हमारी बेसिक जरूरत है, जो इस पर कोई इनकम नहीं है, हमारी जीविका में चली जाती है। और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में बोलेंगे तो उनके खर्चे तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने। सीधे न कि 10-20-50 हज़ार न बढ़ा के सीधे 2 लाख का उन्होंने स्लैब बढ़ा दिया। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ सीधे 2 लाख रुपए की छूट दे दी जाए और बढ़ा दी जाए। ये अपने आप में बहुत ही फर्क पड़ेगा। मिडिल क्लास के लिए इससे अच्छा उपहार कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ये हम और आप सभी लोग इससे प्रभावित होंगे और इसका लाभ सभी को मिलेगा, और एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। खर्चे जिस तरह बढ़ रहे हैं तो आम जनता पे खर्चे बहुत कम पड़ जाएंगे, वो आराम से भी खर्च कर सकती है और उसको टेंशन नहीं रहेगा कि हमको 2 लाख पे इतना पैसा और देना पड़ेगा। तो बहुत सराहनीय कदम है इस चीज़ को बोलिए। और इसके बाद भी उन्होंने स्लैब भी, पहले 7 स्लैब होते थे जो थोड़ा हायर इनकम ग्रुप के, 7 स्लैब होते थे, उसको भी उन्होंने कम कर दिया, 6 कर दिया, और उसमें भी टैक्सेस थोड़ा सा कम भी कर दिया। 6 करने से भी उनको काफ़ी लाभ होगा। तो ये इनकम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है किसान सम्मान निधि जो थी योजना, उसका इसमें कितना, किसानों के लिए क्या कुछ खास है इस बार बजट में? किसानों के लिए सरकार ने जो किया इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने बजट में अपने किसानों के लिए रखा, कृषि के लिए रखा है। उसमें मत्स्य पालन, डेयरी आदि उत्पादों पे, इन सब पे लिए रखा है। और क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती पे, इन सबको मिला के उन्होंने 20 लाख से ऊपर का बजट इन्होंने रखा। इतना बड़ा बजट कभी नहीं मिलता था किसानों के लिए। देश में 70 से 80% हमारी इकोनॉमी चलती किसानों की। हमारे साथ देश की जनसंख्या हमारे किसानी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, और किसान डेवलप नहीं करेंगे तो हम नहीं डेवलप करेंगे, हमारी कंट्री नहीं डेवलप करेगी। और इतना बड़ा बजट कभी नहीं मिला था। और ये बहुत ही सरकार का जो लक्ष्य है कि 5 साल में हम किसानों की आय दुगना करेंगे, ऑलरेडी पहले से काफी बढ़ चुकी है, और नो डाउट दुगना से नहीं और भी ज्यादा बढ़ जाएगा सरकार के इस कदम से। और मोदी सरकार जो अपना कहती है तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि उस लेवल से वो काम करती है, चाहे वो किसानों के लिए चाहे जनता के लिए। अगर सरकार ने कहा है, मोदी जी ने बोला है कि हम ये काम करेंगे, हो सकता है कुछ मजबूरी से आगे 1-2 साल 3 साल आगे पीछे हो सकते हैं, टेक्निकल डेटा होती है, लेकिन इससे जान लीजिए कि वो किसानों की आय दुगने से भी ज्यादा बढ़ेगी। और ये बहुत ही बड़ा कदम है किसानों के लिए। किसानों के लिए इतना ज्यादा कोई नहीं सोचता था, और सरकार ने ये कदम बहुत ही शानदार है। और ये देखिएगा हम और आप सभी प्रभावित होंगे, और प्रति व्यक्ति आय भी इससे बहुत बढ़ेगी, क्योंकि हम किसानों पे, आप भी जान लीजिए, किसानों के आय से हम सबकी आय डिपेंडेंट रहती है, चाहे दिखता नहीं है। जब खेती जब बहुत अच्छी होती है तो शहरों के दुकानों की रौनक बढ़ जाती है, त्योहारों में रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि वो गाँव से जो खरीदारी करते हैं उससे पूरा इकोनॉमी हम लोग का डिपेंडेंट रहता है। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, ये बजट जो है वो गरीबों को कितना प्रभावित करेगा, आम भाषा में हम जानना। देखिए, जो किसान की हम बात करेंगे तो वो भी कहीं बिल्कुल निचला वर्ग है। मैं बता रहा हूँ, जो किसान की बात करेंगे तो हमारे देश में किसान भी ज्यादातर, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हम लोग का अनाज, जो हमारी भौतिक जरूरत को, मूल जरूरत को पूरा करते हैं, वो किसान अभी भी गरीब ही है। छोटे किसान, 1 एकड़ 2 एकड़ के जो किसान है वो भी गरीब है। तो ये तो पहला तो समझ लीजिए कि इससे उनका बढ़ोतरी होगी। दूसरा, सरकार ने काम जो किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना,
आप ये देख लेंगे पिछले कोई भी गवर्नमेंट ने आवास के लिए इतना कार्य नहीं किया था जो इस गवर्नमेंट ने किया है। 66% की बढ़ोतरी। नहीं, 66 तो अभी किया है, अभी तक ऑलरेडी जितना उन्होंने सरकार ने उसका जो जितने मकान बने हैं इसके पहले कोई सरकार सोचने से सारे, अगर आप आजादी के 65 साल पुराने सरकारों को सारा मिला लेंगे ना, उससे भी ज्यादा आवास इन्होंने दिया। कम से कम अभी 66% बढ़ा दिया इन्होंने, 70 और भी ज्यादा बढ़ गया है, 79,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया है। तो आप ये सोचिए कि हमारा गरीब पहले अपना मकान रहेगा, उसकी सम्मान, मकान केवल मकान नहीं होता, मकान सम्मान होता, हमारी बेटी सुरक्षित होती है, हमारी बहू सुरक्षित होती है, हमारे स्वाभिमान होता है। जब आपका मकान होता है तो आप सर उठा के चल सकते हैं। तो ये सोच ही बहुत बड़ी बात है। शौचालय की बात है, ये सोच की बात है। शौचालय ठीक है, आप खेत में भी जा सकते थे, लेकिन ये सोच होती है कि क्या हमारी बहू बेटियों को सम्मान नहीं है, वो क्या खेत में जाएंगी? हम एक कहाँ एक तरफ आंचल होता और एक तरफ खेत में उनको बैठना पड़ता था। ये सोच सिर्फ मोदी सरकार की थी। और यूपी में भी सबसे तेज काम हुआ है। जान लीजिए कि आप आवास के मामले, तो ये गरीबों को आय अवश्य बढ़ाएगा और इससे बहुत ज्यादा आय पे भी इससे निर्भर होगी, क्योंकि जब हमारा मकान होगा तो और भी चीजें बहुत सारी इसमें प्रोविजन दिए हैं गरीबों के लिए, और टैक्सेस से तो कहीं ना कहीं गरीब लाभान्वित होता ही है। अच्छा, जब भी आता है हम लोगों का बजट, जब भी पास होता है, तो जो सामान्य लोग हैं उनका एक सिंपल सा सवाल होता है, क्या कुछ सस्ता होगा, क्या कुछ महंगा होगा, क्या कुछ सस्ता होगा? देखिए, सस्ता होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते होंगे, जैसे मोबाइल के लेंस वगैरह सस्ते हो रहे हैं, टीवी वगैरह में कुछ सस्ते होंगे, एलईडीज वगैरह में सस्ते होंगे, और इस तरह से कुछ और आइटम्स है सस्ते होंगे, चांदी वगैरह बड़े होंगे। देखिए क्या है ना कि ये तो टेक्निकली है कि सस्ता महंगा दिखता रहता है, क्योंकि टैक्स स्लैब बीच में भी बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार ये देखती है कि हमको विदेश से जो कंपटीशन होता है उसमें भारत के इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट किया जाए, तो उसके हिसाब से स्लैब बदलते रहना पड़ता है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हम लोग को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और महंगाई का स्तर वैसे अगर विश्व के हिसाब से देखेंगे तो महंगाई हम लोग की वैसे भी काफी कम है। तो स्लैब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे ज्यादा इसको फायदा हुआ है, सिगरेट वगैरह बढ़ाया गया है, और क्या नाम है, इस तरह की चीजों पर अनावश्यक जो लग्जरी चीजें हैं उस पर थोड़े बहुत टैक्सेस बढ़े हैं, लेकिन बाकी में टैक्स सरकार ने नहीं बढ़ाया। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि कोई सी भी आइटम पे बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाया नहीं गया। नहीं बढ़ाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी छूट होती है, क्योंकि हर बार बढ़ती थी। तो इस बार बुजुर्गों का भी काफी ध्यान रखा गया है। उनके लिए भी जो समय सीमा है, जो आय जो होती है, आय सीमा जो होती है बैंक में उनके पैसा रखने की, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिला जुला के कहें तो अब की बार का जो बजट था वो मिला जुला इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट कोटि का भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, बजट उत्कृष्ट कोटि का ही होता है। ये है उत्कृष्ट कोटि का मतलब, एक्चुअली आप सोचते हैं कि एकदम रेवड़ियां बांट दी जाए, तो सरकार रेवड़ियां नहीं बांट सकती। हमारा और आपका टैक्स का पैसा है तो उसको सही उपयोग किया जाता है। जैसे क्या है कि आप आवास जब देंगे सही उपयोग है, दवा में करेंगे, आयुष्मान भारत योजना में पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये आम आदमी की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात, आप गरीबों की बात कर रहे थे अभी, उसमें आप ये सोचिए कि 80 करोड़ भारतीय गरीबों को राशन उन्होंने मुफ्त में दिया था, आज तक दे रही है कोरोना के समय, और अभी भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। रोटी कपड़ा मकान की जो सुरक्षा हो गई है, और आयुष्मान भोजन जो दवा हो गया, तो ये अपने आप में एक जो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ जा रही है, और कम से कम बिना निर्भीक होकर काम कर सकते, बिना डरे काम कर सकते हैं, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज में तो ये था बजट जो आज निर्मला सीतारमण ने अपने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में पेश किया। आम भाषा में आपने समझा कि क्या कुछ अब की बार महंगा होगा, क्या कुछ सस्ता होगा, और आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीदें थी इस बजट से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बहरहाल आप एनबी न्यूज देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे विकास चौधरी।